उम्मीद पोर्टल पर जो 6 महीने के अंदर डिटेल्स अपलोड करनी थी, उसके लिए कोशिश की गई कि सुप्रीम कोर्ट उसकी डेट बढ़ाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डेट बढ़ाने से मना किया है और ये कहा है चूंकि वक्फ अमेंडेड एक्ट जो उम्मीद है उसमें सेक्शन 3B में ट्रिब्यूनल में जाने की गुंजाइश है और ट्रिब्यूनल में जाने को कहा गया है। ट्रिब्यूनल का प्रोसेस बहुत लंबा है, थका देने वाला है और बहुत महंगा पड़ सकता है। क्या हमारे छोटे छोटे इदारे ये खर्चा उठा पाएंगे? गुजरात के एक इंटीरियर में ऐसी जगह एक इदारा है, मस्जिद है, मदरसा है या कब्रिस्तान है या कोई खानका है या कोई दरगाह है, जहाँ जुम्मा की झोली में इतना भी नहीं आता है कि वो मस्जिद के इमाम, मुअज्जिन या वहाँ पे साफ़ सफाई करने वाले या वहाँ का लाइट बिल भर सके। तो क्या वो इदारे ये ट्रिब्यूनल में आने जाने का खर्चा उठा पाएंगे? अगर आपका डेटाबेस में एंट्री नहीं हुई आपके ट्रस्ट की, तो आपको कोई कानूनी अधिकार रहेंगे नहीं। प्रॉपर्टी वक्फ की रहेगी, लेकिन आपको लिटिगेशन करने का, कोई दावा दुवी करने का अधिकार नहीं रहेगा। और दूसरा, 61(1) में ये कहा गया है कि अगर आपने डेटाबेस में एंट्री नहीं करवाई तो आपके खिलाफ FIR हो सकती है, मुतवल्ली को 6 माह तक की सजा हो सकती है और 1 लाख रुपए तक का दंड हो सकता है। लोग वक्त पे अपनी प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं करा पाए, उसमें सबसे बड़ा कारण कोई है तो वो कारण है वक्फ बोर्ड और दूसरा कि उम्मीद पोर्टल का सर्वर का धीमा चलना। लेकिन अब 5 तारीख को ये जो मुद्दत पूरी होने जा रही है, तो सरकार की तरफ से जो प्रावधान है उसमें प्रॉपर्टियों को सरकार के हस्तगत करना, प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं कराने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना, जो गंभीर प्रकार के उसके अंदर जो मामले रखे गए हैं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हमको अभी भी पूरी कोशिश करते हुए जल्द से जल्द जो तज्ञ हैं, जो एक्सपर्ट हैं, जो NGO हैं, जो काम कर रहे हैं इसके बारे में, जो एडवोकेट लॉयर्स हैं, उनका सलाह मशवरा लेके 5 तारीख तक जितना हो सके अपनी प्रॉपर्टी को रजिस्टर कराने की कोशिश करनी चाहिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। दोस्तों, वक्फ तरमीमी बिल, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट सरकार लेकर आई। उसके बाद में एक वक्त दिया लोगों को कि आप उम्मीद पोर्टल, लोग कहते हैं कि ये उम्मीद पोर्टल है, लेकिन नहीं, ये उम्मीद नहीं है, ये उम्मीद है। जबरदस्ती पता नहीं सरकार ने क्या सोचकर ये नाम रखा। बहरहाल 5 दिसंबर 2025 आप लोगों का जो वक्फ का ट्रस्ट है या जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, चाहे मस्जिद है, चाहे वक्फ के कब्रिस्तान हैं, मज़ारात हैं, जो भी वक्फ की जो भी प्रॉपर्टी है आपकी, वो उम्मीद पोर्टल पर आपको उसका सारा डाटा देना है। ये पिछले कई महीनों से ये प्रैक्टिस चल रही है। 5 दिसंबर 2025 आखिरी तारीख है। उससे पहले आपको उम्मीद पोर्टल पर अपना वक्फ का, प्रॉपर्टी का सारा ब्यौरा दे देना है। कुछ लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट ये कहते हुए कि भाई जो वक्त की मियाद है वो बहुत कम है, 5 दिसंबर से मियाद को बढ़ाया जाए, महीने का एक्सटेंशन किया जाए, 5 दिसंबर की जगह 5 जनवरी किया जाए, ताकि लोग जो है वो अपना वक्फ का जो भी ट्रस्ट वगैरह जो भी है उसको उम्मीद पोर्टल पर उसकी सारी डिटेल फीड कर सकें। सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक कह दिया कि नहीं, हम वक्त की मियाद नहीं बढ़ाएंगे। जो भी ट्रस्ट अब रह जाता है, उम्मीद पोर्टल पर अपना डाटा नहीं दे पाता है, वो अपने अपने राज्य के वक्फ ट्रिब्यूनल में जाए और वक्फ ट्रिब्यूनल को यह सत्ता है कि वो आपका वक्त की मियाद, टाइम की मियाद को बढ़ा दे कि 5 दिसंबर के बाद भी आप उसमें अपना डाटा फीड कर सकते हैं। ये जो आपके जिस भी राज्य के हैं, आप उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड या गुजरात या जिस भी राज्य के आप हैं, महाराष्ट्र या वहां की वक्फ ट्रिब्यूनल में आपको जाना है, आपको बताना है और आपको उसकी सही वजह बतानी है कि भाई ये वजह है, इस वजह से हम रजिस्टर नहीं कर पाए। लेकिन एक और बात खास, आप इस बात को याद रखिए कि आप जिस वक्फ के मुतवल्ली हैं, आप जिस वक्फ के, जिस ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं,
अगर आपने 5 दिसंबर 2025 से पहले उम्मीद पोर्टल पर आपके वक्फ की डिटेल नहीं दी है, तो आप जो मुतवल्ली हैं, आप जो ट्रस्टी हैं, आपके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। आपको 6 महीने की जेल हो सकती है और 1 लाख रुपए का आपको हर्जाना देना होगा। कम से कम हर्जाना 20,000 रुपया है, यानी कोई कोर्ट भी कम नहीं कर सकती। 20,000 तो कम से कम आपको हर्जाना देना ही है। और उसके बाद भी वक्फ ट्राइब्यूनल यह तय करेगा कि आपको दर्ज करने दिया जाए या ना करने दिया जाए। तो जो लोग कह रहे हैं ना नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, मैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर आपने आपका ट्रस्ट, आपका वक्फ, आपकी प्रॉपर्टी वक्फ की, अगर आपने उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर नहीं करवाई, दर्ज नहीं करवाई उसकी डिटेल, तो सबसे बड़ा नुकसान ये कि वो जमीन वक्फ की आपसे छीन जाएगी। जो लोग ये कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं, कुछ और लोगों के एक्सपर्ट्स के इंटरव्यू हमारे पास आ जाए हैं, उन्होंने अपनी अपनी राय दी है, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं, हाईकोर्ट के बड़े वकील हैं ताहिर हकीम साहब, वो अपनी बात रखेंगे, वो आपको मैं बताऊंगा। इकबाल शेख साहब एडवोकेट हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वो अपनी बात रखेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। कांग्रेस के पूर्व विधायक ग्यासुद्दीन शेख साहब वो अपनी बात रखेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। और सगीर अहमद अंसारी साहब बड़ौदा से हैं, गुजरात के। जब वक्फ की कमेटी जब बनाई गई थी, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी और सब लोग शामिल थे, उस कमेटी से जब मिलने का वक्त लोगों ने लिया, लोगों से जब वो जा जाकर मिल रहे थे, सगीर अहमद अंसारी भाई की काफी मेहनत रही, अब तक वो इसमें लगे हैं। इकबाल शेख एडवोकेट जो हैं वो भी इसमें लगे हुए थे, कई सारे सेमिनार उन्होंने किए। ग्यासुद्दीन शेख साहब पूरे गुजरात में घूम घूम कर ये अलग जगाते रहे कि भाई जागो, अब सोने का नाटक मत करो, रजिस्टर करवाओ अपने 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 वक्फ की प्रॉपर्टी को उम्मीद में। लेकिन लोग सोते रहे, कुछ हद तक कुछ लोग जागे। ताहिर हकीम साहब हैं, वो दो तरफा लड़ रहे थे। एक तरफ तो वो हाईकोर्ट के अंदर ये तमाम मामलों को लेकर चल रहे हैं, बुलडोजर और वक्फ और तमाम चीजें। दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं, सुप्रीम कोर्ट की जो मामले चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसमें भी वो अपियर हो रहे हैं, तो ये ड्राफ्ट वगैरह तैयार कर रहे हैं। तो ये तमाम वो लोग हैं जो अपना दिल का दुख, दिल का दर्द बार बार आप लोगों तक लेकर आए कि आप दर्ज करवाइए, आप परेशान हो जाएंगे। अब अगर आपने 5 दिसंबर से पहले दर्ज नहीं करवाया, तो सबसे पहले यह होगा कि मान लीजिए आपकी वक्फ की कोई प्रॉपर्टी है और उस पर कोई कब्जा कर बैठा है, भूल जाइए वो हिंदू है या मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, आस्तिक है, नास्तिक है, भूल जाइए आप। सबसे पहला नुकसान यह होगा कि कब्जेदार को हटाने का आपके पास में अब कोई अधिकार नहीं बचेगा, क्योंकि आप जो जो आपको अधिकार मिला हुआ है कि आपके वक्त पर किसी ने कब्जा किया है, तो आप जाकर कोर्ट में लड़ें। ये जो आपका अधिकार है, यह अधिकार आपको तभी तक मिला हुआ है जब तक आप 5 दिसंबर से पहले अगर अपने तमाम वक्फ के डॉक्यूमेंट्स को उम्मीद पोर्टल पर आप दर्ज नहीं कर लेते हैं, तब तक आपको यह अधिकार मिला हुआ है। अगर 5 दिसंबर तक आपने अगर अपनी वक्फ की प्रॉपर्टी को, इमलाक को अगर रजिस्टर नहीं किया, उस पर अपना ब्यौरा नहीं दिया, फीड नहीं किया, उसके बाद आपसे यह हक छीन जाएगा। भले ही मालिक आप रहे उसके, भले ही वक्फ उसका वो है, कस्टोडियन हो, लेकिन जो कब्जेदार है उसके खिलाफ कानूनी लड़ाई आप नहीं लड़ पाएंगे, यह अधिकार आपसे छीन लिया जाएगा। यह सबसे बड़ा इसमें नुकसान होने जा रहा है दोस्तों। तो जो लोग ये कहते थे ना कि मुसलमानों को डराया जा रहा है कि आपकी जमीनें छीनी जाएगी, हकीकत में आपकी जमीनें छीनने के लिए कानून लाया गया है। 5 दिसंबर तक का आपको वक्त दिया, मुश्किल से 2 दिन बचे हुए हैं। उसके बाद में आपको ट्राइब्यूनल जाना है, एक लंबी कोर्ट की लड़ाई लड़नी है आपको। और ट्राइब्यूनल में जज कौन बैठे होंगे, किस तरीके से नए कानून में ट्राइब्यूनल के 3 की जगह पर अब 2 लोग रखे गए, उसमें ये कहा गया कि एक कोई जज होगा, जो सिटिंग जज होगा, एक वो होगा, और एक वो बंदा होगा ट्राइब्यूनल में जिसको सरकार, जो इस्लाम की शरीयत की थोड़ी बहुत समझ रखता होगा, वो दूसरा मेंबर होगा इसमें। अब वो सरकारी रखा हुआ बंदा ट्राइब्यूनल का, वो किसके इशारे पर चलेगा, इसमें हमको कोई बोलने की या समझने की या समझाने की जरूरत नहीं है, ये हमें पता है। तो इसके क्या क्या नुकसानात हैं और क्या कुछ करना है आपको, अब हम हमारे एक्सपर्ट जो जो मैंने नाम बताए, ताहिर हकीम साहब, ग्यासुद्दीन शेख साहब, इकबाल शेख एडवोकेट साहब और सगीर अहमद अंसारी साहब, वो लोग क्या बोल रहे हैं इस पूरे मामले पर,
इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सुनिए, शेयर करिए, और जो आपके आसपास में जो लोग हैं, मुतवल्ली वगैरह हैं, जो नहीं समझ पा रहे हैं, उनको इस बात को, इस वीडियो को देखकर समझें, समझाइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए और शेयर करिए। रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद पोर्टल पर जो 6 महीने के अंदर डिटेल्स अपलोड करनी थी, उसके लिए कोशिश की गई कि सुप्रीम कोर्ट उसकी डेट बढ़ाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डेट बढ़ाने से मना किया है और ये कहा है चूंकि वक्फ अमेंडेड एक्ट जो उम्मीद है उसमें सेक्शन 3B में ट्रिब्यूनल में जाने की गुंजाइश है और ट्रिब्यूनल में जाने को कहा गया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हम उसकी लिमिट नहीं बढ़ाएंगे वक्त की, लेकिन आप ट्रिब्यूनल में जाइए और ट्रिब्यूनल में जाकर आप जिस वजह से आप अपलोड नहीं कर पाए हैं वो चीज़ आप ट्रिब्यूनल के सामने रखिए और उसके मद्देनज़र ट्रिब्यूनल को कायदे के अंदर 6 महीने तक की लिमिट बढ़ाने का हक और अधिकार दिया हुआ है, तो वो उसके हिसाब से बढ़ा सकेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, इस वजह से सबके लिए जो लोग अभी तक अपलोड नहीं कर पाए उनके लिए ट्रिब्यूनल में जाना ज़रूरी है और इंशाअल्लाह वो ट्रिब्यूनल में जाएंगे तो उनका वक्त बढ़ जाएगा, लेकिन उसके लिए वजूहत देनी पड़ेगी। एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं और दूसरे लोग भी कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश है, अल्लाह ताला उसमें कामयाबी दे कि हर एक मुतवल्ली को इनफरादी तौर पर ट्रिब्यूनल में जाने की ज़रूरत ना पड़े और बहुत सारे मुतवल्ली साथ में मिलकर एक एप्लीकेशन करें या कोई एक तंजीम उन सब के बिहाफ पे या उन सब के रिप्रेजेंट करते हुए एक एप्लीकेशन करें और ट्रिब्यूनल से गुजारिश की जाएगी कि आप वक्त बढ़ा दें। 6 महीने की जो बढ़ाने का वक्त अमेंडेड एक्ट या उम्मीद एक्ट में जो प्रोविजन है उसके हिसाब से, तो वो भी किया जा सकता है। तो जो भी तरीका इख्तियार करें, या तो आप इंडिविजुअली जाना चाहते हो तो इंडिविजुअली जाइए, अगर नहीं है तो आप एज अ ग्रुप जाइए, या कोई तंजीम के मातहत जाना चाहते तो उनके मातहत जाइए, ट्रिब्यूनल अप्रोच करिए और इंशाअल्लाह आप जाएंगे और सही रीजंस देंगे तो ट्रिब्यूनल कर देगी। अल्लाह ना करे ट्रिब्यूनल नहीं करती तो आपके लिए फिर ट्रिब्यूनल के ऊपर हाईकोर्ट में जाने की गुंजाइश है, हाईकोर्ट नहीं करती तो हाईकोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जाने की गुंजाइश है। तो हो सकता है कि इंशाअल्लाह ट्रिब्यूनल से मामला निपट जाए या फिर हाईकोर्ट से निपटे या सुप्रीम कोर्ट से, इंशाअल्लाह कहीं से भी निपट जाएगा। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह रास्ता जरूर निकालेगा। तो आपसे गुजारिश है कि आप ये करें। नया वक्फ का जो कानून है उम्मीद, उसके तहत सेक्शन 3B में ये कहा गया है कि हर वक्फ को उसकी डिटेल, वक्फ प्रॉपर्टी की डिटेल उम्मीद पोर्टल डेटाबेस में अपलोड करनी है और कानून नाफिज होने के 6 माह में ये सारी डिटेल, वक्फ की डिटेल, मुतवल्लियों की डिटेल और प्रॉपर्टीज की डिटेल रजू करनी है, अपलोड करनी है। नया रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपलोड करना है। वो विद इन 6 मंथ करना है। वो 6 माह का पीरियड 5 तारीख को पूरा होता है, ख़त्म होता है। सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने टाइम देने के मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आप अप्रोच कीजिए सुप्रीम ट्राइब्यूनल में। ये एक प्रोविज़न है एक्ट की कि अगर आप 6 माह में अपलोड नहीं कर सकते अपनी प्रॉपर्टी को, तो आफ्टर दैट पीरियड वो बाद में आपको ट्राइब्यूनल में जाना है, एप्लीकेशन देनी है और ट्राइब्यूनल को अगर ऐसा लगेगा, वक्फ ट्रिब्यूनल को ये लगेगा कि आपका रीज़न सही है, आप अगले 6 माह में पोर्टल डेटाबेस में अपनी प्रॉपर्टी को अपलोड नहीं कर सके, तो वो अगर उनको प्रॉपर लगेगा आपका रीज़न, तो आपको दूसरा वक्त ट्रिब्यूनल दे सकती है। ये एक लेंथी प्रोसेस है और अगर आपका डेटाबेस में एंट्री नहीं हुई आपके ट्रस्ट की, तो आपको कोई कानूनी अधिकार रहेंगे नहीं। प्रॉपर्टी वक्फ की रहेगी, लेकिन आपको लिटिगेशन करने का, कोई दावा दूवी करने का अधिकार नहीं रहेगा। और दूसरा 61(1) में ये कहा गया है कि अगर आपने डेटाबेस में एंट्री नहीं करवाई तो आपके खिलाफ FIR हो सकती है, मुतवल्ली को 6 माह तक की सजा हो सकती है और 1 लाख रुपए तक का दंड हो सकता है। और एक्ट में ये कहा है कि मिनिमम दंड 20,000 रुपया होगा। कोई भी कोर्ट, ट्रिब्यूनल 20,000 से कम दंड करने का उसको पावर नहीं रहेगा। तो 6 माह तक की सजा
और 20,000 रुपया मिनिमम दंड आपको होगा अगर आपने पोर्टल डेटाबेस पर नहीं किया। हमने बार बार लोगों को कहा, हमने सेमिनार्स किए, हमने वीडियो अपलोड की है कि भाई जल्द से जल्द आप करवाएं। हम लोग सोए रहे। अब हमको ये सारी प्रोसीजर से गुजरना होगा, ये हार्डशिप, ये हर्डल्स हमको पास करने होंगे। कल भारत की नामदार सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीद पोर्टल को लेते हुए अपना अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा कि 5 दिसंबर को खत्म होने वाला उम्मीद पोर्टल पर अपनी संपत्तियां रजिस्टर कराने का वक्त सुप्रीम कोर्ट बढ़ाने नहीं जा रही है। अगर याचिकाकर्ताओं को वक्त बढ़ाना है तो उन्हें वक्फ ट्रिब्यूनल के समक्ष जाना चाहिए। मैं मानता हूं कि ये बहुत ही गंभीर बात है, क्योंकि 6 महीने का वक्त दिया गया था कि हम हमारी वक्त प्रॉपर्टियों को, जो हमारे कब्रिस्तान है, हमारे मसाजिद है, दरगाह है, मसाजिद है, उनको रजिस्टर कराने के लिए कहा गया था। लेकिन कुछ कमजोरी हम लोगों ने भी दिखाई कि हम उसको वक्त पे रजिस्टर नहीं करा पाए। आज लाखों की तादाद में प्रॉपर्टी रजिस्टर होने से बाकी है। और कुछ जो गलतियां थी वो सरकार की भी रही कि जिस तरीके से वक्फ बोर्ड ने अपना जो साथ सहकार जो है वो जो लोगों को नहीं दिया। लोगों ने जो वक्त में अपनी प्रॉपर्टी रजिस्टर कराई है, उन्होंने जब उनसे डॉक्यूमेंट तलब करने की कोशिश की, मार्गदर्शन लेने की कोशिश की, तो वो प्रॉपर उनको मार्गदर्शन देने में नाकामयाब रहे। और साथ साथ में उम्मीद पोर्टल के लिए जो बनाया गया था उसका सर्वर भी हमेशा बहुत स्लो चला, ये डाउन रहा। यानी लोग वक्त पे अपनी प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं करा पाए। उसमें सबसे बड़ा कारण कोई है तो वो कारण है वक्फ बोर्ड, और दूसरा कि उम्मीद पोर्टल का सर्वर का धीमा चलना। लेकिन अब 5 तारीख को ये जो मुद्दत पूरी होने जा रही है, तो सरकार की तरफ से जो प्रावधान है उसमें प्रॉपर्टियों को सरकार के हस्तगत करना, रजिस्टर प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं कराने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना, जो गंभीर प्रकार के उसके अंदर जो मामले रखे गए हैं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हमको अभी भी पूरी कोशिश करते हुए जल्द से जल्द जो तज्ञ है, जो एक्सपर्ट हैं, जो एनजीओ हैं, जो काम कर रहे हैं इसके बारे में, जो एडवोकेट लॉयर्स हैं, उनका सलाह मशवरा लेके 5 तारीख तक जितना हो सके अपनी प्रॉपर्टी को रजिस्टर कराने की कोशिश करनी चाहिए। और दूसरी कि इस बात को लेकर के मैंने और विधायक इमरान खेड़ावाला ने आज देश के कांग्रेस पक्ष के सर्वोच्च नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी समेत हमने इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को पत्र के माध्यम से, एक्स के माध्यम से हमने उनसे ये कहा है, ये विनंती की है कि संसद में बहुत ही अच्छे तरीके से एसआईआर को मुद्दे को लेकर के हमने आवाज को कल ही 1 दिसंबर के दिन सत्र शुरू होते ही उसको उठाया, और जो बीएलओ और नागरिक को पड़ने वाली तकलीफ का उसमें हमने उजागर किया। इसी तरीके से हमको जो ये वक्फ का मामला है, ये लाखों प्रॉपर्टी का मामला है, तो तमाम कांग्रेस पक्ष वाले और साथ ही साथ इंडिया गठबंधन वाले सभी सेक्युलर दलों के लोगों को मिल करके संसद में ये आवाज उठानी चाहिए कि ये इसमें वक्त बहुत कम दिया गया। उम्मीद पोर्टल पर प्रॉपर्टी को रजिस्टर कराने के लिए जो वक्त है उसको बढ़ाया जाए। सरकार मध्यस्थता करते हुए वक्फ ट्रिब्यूनल को आदेश दे कि ये वक्त को अगले 6 महीने और बढ़ाया जाए। साथ साथ ये ताकीद भी की जाए कि उसमें वक्फ बोर्ड जो है वो जो भी डॉक्यूमेंट जो संपत्ति मालिकों को या संपत्ति के वहीवटकर्ताओं को चाहिए वो उसको प्रोवाइड करें, उनको मुहैया कराए। मैं सगीर अहमद अंसारी आज आप सब गुजरात के मुतवल्ली और ट्रस्टी से एक बार बहुत अहम अपील लेकर हाजिर हूँ। दोस्तों, उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 5/12/2025 है। ये सिर्फ एक फॉर्मल स्टेप नहीं है, ये कानूनी ज़रूरी है, और अगर हम इस तारीख को मिस कर देते हैं तो पेनल्टी सीधे मुतवल्ली और ट्रस्टी पर लगेगी। तो सवाल ये उठता है, ये पेनल्टी भरेगा कौन? हाँ, हमारे पास ट्रिब्यूनल जाने का हक ज़रूर है, लेकिन सच ये है कि ट्रिब्यूनल का प्रोसेस बहुत लंबा है, थका देने वाला है और बहुत महंगा पड़ सकता है। क्या हमारे छोटे छोटे इदारे ये खर्चा उठा पाएंगे? गुजरात के एक इंटीरियर में ऐसी जगह एक इदारा है, मस्जिद है, मदरसा है या कब्रिस्तान है या कोई खानका है या कोई दरगाह है, जहाँ जुम्मा की झोली में इतना भी नहीं आता है कि वो मस्जिद के इमाम, मुअज्जिन या वहाँ पे साफ़ सफाई करने वाले या वहाँ का लाइट बिल भर सके। तो क्या वो इदारे ये ट्रिब्यूनल में आने जाने का खर्चा उठा पाएंगे? जहाँ उन्हें एक वकील को रखना होगा ट्रिब्यूनल में,
और वो वकील उस ट्रस्ट की पैरवी करेगा। कुछ अल्लाह के बंदे होंगे जो शायद उस ट्रस्ट को फ्री में भी कर देंगे, बट अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, ये सवाल भी आता है। अब सोचिए, हमारे बड़ों ने जो दर्द और जद्दोजहद से ये इदारे बनाए, उनको संभालना, उनकी हिफाजत करना, क्या ये हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है? इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, इंतज़ार मत कीजिए। आज ही अपने करीब की मस्जिद, मदारिस और दूसरे वक्फ इदारों के ट्रस्टियों को उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने में मदद करिए। आपको आता है, बहुत अच्छी बात है, आप 24 घंटे में 48 घंटे काम करिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप कम से कम इतना कर सकते हैं कि जो लोग कर रहे हैं उनके साथ में ट्रस्टियों का कांटेक्ट करवा दें कि आप वहाँ जाके करवा लें। अगर आपको डॉक्यूमेंट या प्रोसेस में कोई दिक्कत आ रही है तो आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो टीम है, जिसका नंबर सोशल मीडिया पे कई बार शेयर करा गया है, आप उनका कांटेक्ट कर सकते हैं। आप आपके लोकल जो लोग एक्टिव हैं उनकी मदद लीजिए, मगर इस काम को अधूरा मत छोड़िए। आपको अल्लाह का वास्ता, हमने बहुत गलतियां करी है। देखिए, हम अल्लाह से अच्छे की उम्मीद करते हैं, पर जो काम हमारे हाथ में हम वो करें, कोशिश करना हमारे हाथ में है और उसका बदला देना अल्लाह के हाथ में। हो सकता है कि आज की हमारी छोटी सी कोशिश कि अल्लाह राज़ी हो जाए और हमारे अमाल जो ऐसे हैं नहीं जो आखिरत में काम आएंगे, और इस छोटी सी कोशिश के बिना पे अल्लाह हमारी बख्शिश कर दे। तो हम सब मिल के ये कोशिश करें कि एक भी हमारा इदारा बाकी ना रहे जिसका रजिस्ट्रेशन ना हो उम्मीद पोर्टल पर। आप कोशिश करिए, अगर नहीं आपसे हो पा रहा है या कोई इशू आ रहा है तो उसके लिए गूगल फॉर्म भी सोशल मीडिया पे वायरल है, उसमें अपनी डिटेल भर दें। इंशाल्लाह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद, जमात इस्लामी और दूसरे जो बड़े बड़े हमारी तंजीमें हैं, इंशाल्लाह ये सब मिल के अल्लाह के फजल से कोई ना कोई इसका हल रास्ता निकाल लेंगे। हम कोशिश करें। जज़ाकल्लाहु खैर। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।